नमस्कार पिला माने इन्फो ओडिशा ऑफिशियल चैनल को समस्त को बहुत बहुत स्वागत। आज जो क्लास रहिबो ऑफिशियल 1000 क्रैश कोर्स जोटा जेएमओटी रो ये रही जो आपनकर 5 नंबर मैराथन क्लास 5 नंबर क्लास या पूर्व चारिटा क्लास ऑलरेडी अपलोडेड अछि। जो पिला माने क्लास अटेंड करनते फटाफट जांतु क्लास को अटेंड करनियंतु 1000 मैराथन क्लास समस्त को पई इंपोर्टेंट रहिबो। मैं 5-6 रे जो एग्जाम होबार अछि आपनकर जेएमओटी रे जो एग्जाम होबार अछि मुझे सब कही रखी मैक्सिमाइज करूँ आप क्वेश्चन सॉल्व कर पावर को मैक्सिमम क्वेश्चन को अटेंड करूँ तो आपण मैंने कौन हम कि एग्जाम रे मैक्सिमम क्वेश्चन अटेंड करेंगे सहित कॉन्फिडेंटली आंसर दे पारे जो नेगेटिव मार्किंग चांसेस कम रही ठीक अच्छे पिला माने। तो आज का सेशन आरंभ करवा आम जमीका प्रथम इंग्लिश रीजनिंग न्यूमेरिकल सहित करंट अफेयर्स डिस्कशन कर टेक्निकल डिस्कशन करवा। तो पिला माने चलतु बढ़िया आगो को जीवा या पूरा डिस्कशन ऊपर को जीवा तो जमा लेट करवानी पिला माने आगो को बढ़िया। In the first question of the day English रो क्वेश्चन होइबो आपण मानकर in the following the question choose the word which best express the meaning of the given word। तो commensurate आपणकर जोटा होची तार सेम मीनिंग वर्ड मींस सिनोनिमस वर्ड कौन है जीवो ए मेजरेबल बी प्रोपोर्शनेट सी बिगिनिंग या फिर डी एप्रोप्रिएट आपन उत्तर बी है जीवो जोटा की प्रोपोर्शनेट है जीवो आपनकर commensurate रो आपनकर synonymous word। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा in the following question choose the word which is the exact opposite of the given words। तो माइनर रो जोटा कि एंटोनिमी वर्ड पचार देला माने ऑपोजिट वर्ड कोन अछि सिनोनिमस एंटोनिमी क्वेश्चन हमें करूछु। तो माइनर रो आपनकर जोटा कि ऑपोजिट वर्ड ता कोन हे जो ए बी मेजर सी टॉल या फिर डी हैवी उत्तर आपनकर कोन हे जिवो बी हे जिवो मेजर माइनर मेजर ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा pick out the most effective words from the given word to fill in the blank to make the sentence meaningfully complete। तो आपनकर जो तळे जो सेंटेंस दिया अछि से सेंटेंस को से कहिछि गुटे मीनिंगफुल वर्ड दियंतु जोथरे कि आपनकर सेंटेंस ता फुल्ली कंप्लीटेड हे जिवो। तो से डैश भितरे कोन वर्ड रहइबो माय फर्स्ट लेसन डैश फॉर फॉरगिवनेस came from my mother a upon b about c in या फिर d on। तो आपन उत्तर कोन हेबो d हे जिवो माय फर्स्ट लेसन ऑन फॉरगिवनेस ठीक अछि। तो ये रही जो आपनकर डी रही जो आंसर ऑन फॉरगिवनेस केम फ्रॉम माय मदर। नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो ये होची आपनकर करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कोनटा ठीक बनाना थिबा वर्ड होची आपनकर ए एफिशिएंट बी ट्रीटमेंट या फिर सी बेटरमेंट या फिर डी एम्प्लॉयड। तो आपनको उत्तर कोन हे जिवो देखि दियौ याकू आपन माने निजे देखंतु कोनटा होची जोट कि स्पेसिफाइडली गुटे करेक्ट स्पेलिंग वर्ड अछि अछि ठीक अछि। मु तो आपको प्रोनाउंस सब तो करो भलो की कर देले की बट हेटी जो स्पेलिंग गुडा बहुत गलत अछि। तो आपनकर कोनटा हे जो आंसर एफिशिएंट जोटा तार स्पेलिंग भूल अछि ठीक ए सॉरी एफिशिएंट जोटा सेटा ठीक अछि आउ तीनटा जोटा की भूल अछि। बेटरमेंट रे बी डबल टी बी ई डबल टी हबो एम्प्लॉयड रे कोन हे जो ई हबो ई एम पी एल ओ ई डी हबो एम्प्लॉयड लाइक दैट। तो ट्रीटमेंट रो ट्रीटमेंट लिखि दिया अछि ट्रीटमेंट हबो ए हबो नाही। तो से भले एफिशिएंट ता होछि ठीक स्पेलिंग अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़िया in the below question a sentence broken into 5 or 6 parts। तो ये बिलो क्वेश्चन टा उडा अछि जे होछि जो कि 5 रु 6 पार्ट रे माने विभक्त कराइ अछि। join these parts to make a meaningful sentence the correct order of the part is the answer। तो आपनकर ये जो सेंटेंस दिया अछि याको ब्रेकिंग कर दिया अछि 5 भाग रे। तो याको आपण जोड़ी के तार सीक्वेंस गुडा को आपण कहिबे। तो फर्स्ट ला 8 सेकंड इट थर्ड टेक 4 वंस एंड 5 away। तो आप लोग उत्तर कौन हो जिवो ए 2 3 5 1 4 जार सीक्वेंस रहिबो बी 1 4 3 5 2 या फिर सी 3 2 5 1 4 या फिर डी 5 3 2 1 4। तो उत्तर आपनकर सी हे जिवो जोटा कि 3 2 5 1 4 हे जिवो। 3 मींस टेक फर्स्ट आसी जिवो 2 मींस 1 टेक इट 5 आप आसी टेक इट अवे एट वंस ठीक अछि टेक इट अवे एट वंस तार हो जिवो आपनकर टोटल जोटा कि गुटे मीनिंगफुल वर्ड कन्वर्ट हे जिवो। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिवो in each question below there is sentence of which some part have been jumbled up rearrange these parts which is are labeled p q r and s to produce the correct sentence choose the proper sentence। तो से कहला एठी गोटे सेंटेंस को दिया आइछि हमें तो समस्त को अछि सम पार्ट्स किछि किछि पार्ट्स जोटा कि p q r रे नै कि कराइछि। तो आपण माने ताको नै कि गोटे सेंटेंस मेक करिवे। त कोन होबो से सेंटेंस ता ए फ्रेंच वुमन committed suicide where she had put up who had come to Calcutta by jumping from the first floor
balcony of the hotel the proper sequence कौन रहिबो आपनकर ए फ्रेंच मैन तो हेगला ए फ्रेंच वुमेन हेगला तर पी क्यू आर एस रो जोडा को आपनकर सेंटेंस दिया ता जोडी गुटे प्रॉपर सेंटेंस बनाए पड़िबो तो यार सीक्वेंस कौन रहिबो ए पी आर क्यू एस सी क्यू एस आर पी या फिर सी आर पी एस क्यू या फिर डी एस आर क्यू पी तो आपन उत्तर कौन हो जिवो उत्तर आपनकर सी हे जिवो जोटा कि आर पी एस क्यू मींस आपनकर ए फ्रेंच वुमेन who had come to Calcutta committed suicide RPSQ so by jumping from the first floor of balcony on the hotel where she had put up ठीक अछि एमिति का आपको वर्ड रो जोटा सेंटेंस ता फुल्ली मैच दे जिवो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा ये आपन सी आंसर हे जिवो नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा इन क्वेश्चन गिवन बिलो ए पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज इटलाइज्ड ये देखंतु आपन गोटे क्वेश्चन जायछि अंडरलाइन और इटलाइज हिछि तो below are given alternatives to the italicized part which may improve the sentence तो आपनकर यार गोटे कहबी ना इम्प्रूव पार्ट अछि गोटे वर्ड दियाछि आमान को भितर आपन चूज करिया अछि एवं से जगह रे पुट करिवार अछि जदि किछि हबो नै ताले आपन डी आपन नै जिबि नो इम्प्रूवमेंट करिके ठीक अछि तो ऑप्शन से ये क्वेश्चन कोन दे देला विल यू काइंडली ओपन द नोट ता जगह आप ओपन जगह आउ कोन व्यवहार करि परिबे ए अनटाई बी ब्रेक सी लूज या फिर डी नो इम्प्रूवमेंट तो उत्तर आपन करो अनटाई ठीक अछि आपन खोली देबे कि ओपन करिवा अनटाई करिवा ओपन को आउ टिके इंप्रूव करिया पे अनटाई आपन व्यवहार करिबे ए इज द आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन in question given below out of four alternatives choose one which can be substitute for given word or sentence तो आपण माने चारटा ऑप्शन दिया जे साइड ऑप्शन को निके आपण गुटे बिलो वर्ड अल्टरनेटिव्स काढिबे ठीक अछि सेटा कोनटा हबो एक्सट्रीम ओल्ड एज व्हेन ए मैन बिहेव्स लाइक ए फूल एक्सट्रीम ओल्ड एज जोटा कि बहुत वृद्ध लोक माने व्यवहार करती लाइक ए फूल बहुत माने बुद्धि न होली व्यवहार करती ताको हमें कोन कहिबा ए इम्बेसिलिटी या फिर बी सेनिलिटी सी डॉटेज डी सुपर एनुएशन तो आपन उत्तर कोन हि जिवो उत्तर आपन सी हि जिवो डॉटेज कहता को ठीक अछि पिला माने नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा कोन अछि some proverbs idioms are given below together with their meanings choose the correct meaning of proverb or idiom to cry wolf ro आपन कोन प्रभाव हि जिवो बा आइडियम से जिवो ए to listen eagerly b to give false alarm c to turn pale या फिर d to keep of starvation तो आपन उत्तर कोन हि जिवो b हि जिवो जोटा कि to give a false alarm to cry wolf माने सियाळ बुबेबा जेमते कहते से भलिया हला गुटे फॉल्स अलार्म दबा टू गिव फॉल्स अलार्म बी हि जो आपन उत्तर परवर्ती क्वेश्चन जिबा 10 ले असला दीवा ओपेरा लाइक दैट सेमते कोन आपन को हबो दीवा ओपेरा लाइक दैट ए प्रोड्यूसर थिएटर बी डायरेक्टर ड्रामा सी कंडक्टर बस या फिर डी थेस्पियन प्ले आपन उत्तर कोन हि जिवो डी हि जिवो थेस्पियन और प्ले हि जिवो ठीक अछि दीवा ओपेरा थेस्पियन प्ले हि जिवो नेक्स्ट क्वेश्चन बुक जिबा रीजनिंग लेवल क्वेश्चन हियर आर सम वर्ड्स ट्रांसलेटेड फ्रॉम एन आर्टिफिशियल लैंग्वेज ठीक अछि किछि वर्ड अछि जोटा कि आर्टिफिशियल लैंग्वेज रे कोन अछि ना ट्रांसलेटेड अछि जेमति का गर्भ फ्लोर मींस ए फैन बेल्ट जेमता फिक्सिंग गॉगल मींस सीलिंग फैन अर्थ थर्स्टल मींस टाइल रूफ which word could mean ceiling tile ठीक अछि एमते क्वेश्चन आछे पिला माने हमरो देखिथिबे आर्टिफिशियल लैंग्वेज ताकू कहा जाय एमति का मतलब अबनॉर्मल लैंग्वेज थाय ताकू मीनिंग गुटे मीनिंगफुल वर्ड से तो मैच कराय था जेंते कि गर्भ फ्लोर हेलुची गर्भ हो जिवो कोन फैन फ्लोर हे जो बेल्ट सेही बळा देखियो कोन अछि आपनकर सीलिंग टाइल कोन हबो सीलिंग हे गेला फिक्सन आ गब्रेल हेला होची फैन हे जिवो ठीक अछि देखो जो गर्भ एठी भी फैन अछि एठी गर्भ एठी भी फैन अछि ठीक अछि तो सीलिंग कोन हेला पिक्सन हेगला सीलिंग तो आपन पिक्सन कोथरे अछि देखो तो एटा अछि पिक्सन ले ऑप्शन अछि तो सीलिंग टाइल अनुसार टाइल बेटे देखंतु सीलिंग अर्थ तो डी हि जो आपन को उत्तर एमति का आपन सॉल्व करि परिबे नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़िबा देखिया कोन अछि व्हिच वर्ड डज नॉट बिलोंग विथ द अदर्स तो एमान को को वर्डटा अदर सहित बिलोंग करे नै ए इंच बी आउंस सी सेंटीमीटर डी यार्ड तो आपन उत्तर कोन हि जिवो बी हि जिवो जोडा कि आउंस ता यंग सहित मैच करना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा ओडोमीटर इज टू माइलेज एज कंपास इज टू जदि ओडोमीटर रे माइलेज आपन मापुजंती तने कंपास रे कोन करबे ए स्पीड बी हाइकिंग सी नीडल डी डायरेक्शन कंपास रे हमें डायरेक्शन नापि थाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा ब्लूबेरीज कॉस्ट मोर देन स्ट्रॉबेरीज तो ब्लूबेरी ता कॉस्ट करि थाय माने स्ट्रॉबेरी टू अधिक दाम ब्लूबेरीज कॉस्ट लेस देन स्ट्रॉबेरी रास्पबेरी तो ब्लूबेरीज कहिला सेठी रास्पबेरी टू कम दाम
ताहले एठी कोन हेगला सबुरो अधिक दाम हेगला रास्पबेरीज। तो रास्पबेरीज जोटा कि स्ट्रॉबेरीज एवं ब्लूबेरीज टू अधिक, तो फास्ट आसीबो रास्पबेरीज, सेकंड रे ब्लूबेरीज, थर्ड रे हमें स्ट्रॉबेरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपण अछि देखिबा, रास्पबेरीज कॉस्ट मोर देन स्ट्रॉबेरीज एंड ब्लूबेरीज। एठी सही कथा कहला से रास्पबेरीज जोटा मु कहले रास्पबेरीज टा होची मोर देन स्ट्रॉबेरी और ब्लूबेरीज टू अधिक। तो इफ द टू स्टेटमेंट आर ट्रू, द थर्ड स्टेटमेंट इज, तो आपनकर जदि दीटा स्टेटमेंट ट्रू होछि तने थर्ड स्टेटमेंट कोन हबो, ए ट्रू, बी फॉल्स, सी अनसर्टेन, या फिर डी नॉन ऑफ द अबव। तो थर्ड सेंटेंस टा मध्ये ट्रू हबो, ए हबो आपनकर आंसर। ठीक अछि पिला माने, काहे कि ना आपण सीक्वेंस को देखि दियंतु, से सीक्वेंस अनुसार आंसर करिवे। ठीक अछि, एठी फॉल्स मारि के आसीबेनी, ए हि जिवो आपको उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवा, दीपक सेड टू नितिन दैट बॉय प्लेइंग विथ द फुटबॉल इज द यंगर ऑफ द टू ब्रदर्स of the daughter of my father's wife। ये रहेगा ब्लड रिलेशन क्वेश्चन। हाउ इज द बॉय प्लेइंग फुटबॉल रिलेटेड टू दीपक। तो आप यार आंसर से देखिदेबे, बाकी मैं यार आंसर कहि दूची, ए सन, बी ब्रदर, सी कजिन, डी ब्रदर इन लॉ। तो आप उत्तर बी हबो, जोटा कि ब्रदर हबो, दीपक सहित खेलु पिलार जो रिलेशन हेजिवो सेटा होची ब्रदर हेजिवो। नेक्स्ट क्वेश्चन के जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि देखिदेबा, ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल पार्क एवेन्यू न्यूयॉर्क इज द वर्ल्ड्स कौन है जो ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल पार्क एवेन्यू न्यूयॉर्क रे जो सेटा वर्ल्ड रो कौन, ए लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन, बी हाईएस्ट रेलवे स्टेशन, सी लॉन्गेस्ट रेलवे स्टेशन, डी नॉन ऑफ द एबव। तो उत्तर आपनकर ए है जो जोटा कि लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन इन द वर्ल्ड, जोटा कि ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल पार्क एवेन्यू न्यूयॉर्क रे जोटा अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखि देबा कोन अछि, फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन इज नोबेल प्राइज अवार्डेड। तो ए माने को कोन डिसिप्लिन रे नोबेल प्राइज दिया जाय, ए फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, बी फिजियोलॉजी एंड और मेडिसिन, सी लिटरेचर, पीस एंड इकोनॉमिक्स, या फिर डी ऑल ऑफ द एबव। तो उत्तर कोन है जो समस्त, समस्त पई आपनकर नोबेल प्राइज दिया जाय था, केवल मैथमेटिक्स रे जोटा कि कोन दिया था, एबेल प्राइज दिया था। ठीक अछि पिला माने मन रखिदिबे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, लुइस काफरेल जहां को एबे दिया आइछि एबेल प्राइज रिसेंटली। तो जनवरी 15 इज सेलिब्रेटेड एज द डैश। तो जनवरी 15 हमें कौन पाए सेलिब्रेशन करथाउ, ए रिपब्लिक डे, बी उगाड़ी, सी टीचर्स डे, डी आर्मी डे। उत्तर आपनकर डी हे जो जोटा कि आर्मी डे भाबरे हमें जनवरी 15 को पालन करथाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, two numbers are in the ratio 3:5 if 9 is subtracted from each other is then the new number are the ratio of 12:23। the smaller number is कौन हेजिवो, तो जदि आपण मानकर 3:5 जदि दुईटा नंबर रेशियो एवं सेथिरो आपण मानकर कोन करले ना 9 समस्त सब प्रति नंबर सब्ट्रैक्ट माइनस कर देबे, ताहले आपण ता रेशियो हे जो नुवा रेशियो 12:23। तो समान को मध्य स्मॉलर नंबर कोनटा हेजिवो, ए 27, बी 33, सी 49, डी 55। उत्तर आपनकर कोन हेजिवो, उत्तर बी हेजिवो। यार कैलकुलेशन हमें नेक्स्ट स्लाइड रे देखिदेबा। ये देखन तो आपन कैलकुलेशन जोटा कि 33 हेछि, तो ये हेजिवो आपनकर बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा, if 0.75 is to x is to 5 is to 8 then x is equal to कौन होबो। या तो अपन सॉल्व करंतु, यार आंसर कौन होबो देखि दबा। यार आंसर ए 1.12, बी 1.2, सी 1.25, डी 1.30। तो आपन उत्तर बी होबो, जोटा 1.2 होबो। तो ये रही जो आपन एक्सप्लेनेशन जेमते केमति का तार कलेक्शन भाला। तो ये थिला आपन मानकर जो समस्त क्वेश्चन कहो को विषय ऊपर, न्यूमेरिकल्स, रीजनिंग, करंट अफेयर्स, इंग्लिश आउ जनरल साइंस, जोटा जनरल अवेयरनेस हो आपन ओडिसा ऊपर समस्त क्वेश्चन डिस्कशन कर देली। अबे आछबा हमें टेक्निकल ऊपर को जीवा, टेक्निकल रो डिस्कशन ऊपर को देखिया कोन होचे। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, speed of DC shunt motor can be increased above rated speed by A, increasing the resistance connected in series with armature winding, B, decreasing the resistance connected in series with field winding, C, decreasing the resistance connected in series with armature winding, D, increasing the resistance connected in series with field winding। उत्तर आपनकर D हेजिवो, जोटा कि इंक्रीजिंग द रेजिस्टेंस, आपनकर रेजिस्टेंस इंक्रीज हेजिवो जदि आपनकर फील्ड वाइंडिंग को सीरीज रे कनेक्टेड कर दे। ठीक अछि पिला माने। नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा, आर्मेचर टॉर्क ऑफ ए डीसी मोटर इज प्रोपोर्शनल टू। तो आपनकर डीसी मोटर रो जो आर्मेचर टॉर्क प्रोपोर्शनल कहा सहित होता है, ए स्पीड, फ्लक्स एंड आर्मेचर करंट, बी आर्मेचर करंट एंड स्पीड, सी स्पीड एंड फ्लक्स, या फिर डी फ्लक्स एंड आर्मेचर करंट। तो आपन उत्तर डी हबो, जोटा कि फ्लक्स एवं आर्मेचर करंट सहित प्रोपोर्शनल हेता डीसी मोटर रो टॉर्क, आर्मेचर टॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा, which DC motor has got the maximum self loading property। तो कौन DC मोटर जोटा कि मैक्सिमम सेल्फ लोडिंग प्रॉपर्टी तार थाय, ए शंट मोटर, बी सीरीज मोटर, सी डिफरेंशियली कंपाउंडेड मोटर, सी क्यूमुलेटिवली
कंपाउंडेड मोटर उत्तर आपनकर कोन हे जो सी हे जो डिफरेंशियली कंपाउंडेड मोटर जोटा कि मैक्सिमम सेल्फ लोडिंग प्रॉपर्टी थाए तार नेक्स्ट क्वेश्चन which DC motor will be suitable along with the flywheel of for intermittent light and heavy loads तो आपनकर कोन प्रकार DC मोटर जोटा कि suitable थाए flywheel आउ लाइट एवं हेवी लोड्स पाई ए शंट मोटर बी सीरीज मोटर सी डिफरेंशियली कंपाउंडेड मोटर डी क्यूमुलेटिवली कंपाउंडेड मोटर तो उत्तर आपनकर कोन हे जिवो ए हे जिवो शंट मोटर नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा the symbol in the given figure shows आपनकर सिंबल एठी हो जाईची तो आपण माने याकू क्विट कर देबे पीडीएफ रे यार आपनको मिल जो बाकी यार 3 फेज इंडक्शन मोटर रो सिंबल थिला गुटे नेक्स्ट क्वेश्चन देखियो फॉर स्पीड कंट्रोल ऑफ ए डीसी मोटर व्हिच टेक्निक प्रोवाइड स्पीड अबव बेस स्पीड तो आपनकर स्पीड जोटा कि डीसी मोटर स्पीड कंट्रोल व्यवहार करथाय तो कोन प्रकार टेक्निक हमें व्यवहार करथाउ बेस स्पीड को कंट्रोल करिया पई ए फील्ड कंट्रोल मेथड बी सप्लाई करंट कंट्रोल मेथड सी सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल मेथड डी आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड तो आपको उत्तर हे जिवो ए जोटा कि फील्ड कंट्रोल मेथड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा इफ द फील्ड ऑफ डीसी शंट मोटर इज ओपन व्हाइल रनिंग व्हाट विल हैपन टू द स्पीड जदि आपण मार्को डीसी शंट मोटर होची ओपन हे जाय रनिंग टाइम रे तो आपण कोन हबो स्पीड कोन हबो ता सहित स्पीड रो माने तार इफेक्ट कोन हबो द स्पीड ऑफ द मोटर विल रिमेन कांस्टेंट बी द मोटर विल गेट log C speed of the motor will reduce D speed of the motor will become dangerously high तो आपन उत्तर कोन हे जिवो उत्तर D हे जिवो जेटा कि speed of the motor will become dangerously high next question which part of the motor confirms that it is a DC motor तो कोन पार्ट ता आपन को DC मोटर जणै थाय जे कि एटा ही DC मोटर बा AC मोटर A frame B commutator C shaft D starter उत्तर आपन समझ जानिथिबे B commutator next question देखिबा next question equalizer rings are required in case the armature is having dash winding a lap winding b wave winding c delta winding फिर d duplex winding आपन उत्तर कोन हे जिवो wave winding यदि equalizer होची आपन ring require करछंती सेतिर आपनकर wave winding रहता दरकार next question which instrument is used to measure armature winding resistance को instrument हम व्यवहार करथौ armature winding रो resistance को मापिया पई a measure b multimeter c series type ohmmeter d Kelvin bridge तो आपन उत्तर कोन हे जिवो आपन को उत्तर डी हे जिवो जोटा कि केल्विन ब्रिज हे जिवो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा एठी जो क्वेश्चन मु वेव वाइंडिंग कहली सेटा आपन को कोन हे जिवो आपन कह देउची एटा आपन को लैप वाइंडिंग हे जिवो ठीक है पिला माने उत्तर आपन को लैप वाइंडिंग हेबो वेव वाइंडिंग होबा नै नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा आ एठी आपन को कोन आसला डी जोटा कि केल्विन ब्रिज हे गला ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा what does NVR coil stands for तो NVR coil रो आपनकर फुल एब्रिविएशन कोन हेबो ए नॉन वोलेटाइल रिएक्शन coil B नॉन वोलेटाइल रिलीज coil C नो वोल्ट रिएक्शन coil D नो वोल्ट रिलीज coil आपनकर उत्तर हे जिवो D जोटा कि नो वोल्ट रिलीज coils नेक्स्ट क्वेश्चन how many parallel paths in duplex lap winding in armature of 4 pole DC motor A2 B4 C6 या फिर D8 उत्तर आपनकर ए हे जिवो 2 हे जिवो नेक्स्ट क्वेश्चन which rule determines the direction of rotation of armature in DC motor तो कौन रूल हमें डिटरमाइन करता है जोटा कि DC मोटर रो आर्मेचर को जो रोटेशन डायरेक्शन को कौन रूल डिटरमाइन करता है ए राइट हैंड ग्रिप रूल बी राइट हैंड पाम रूल सी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल डी फ्लेमिंग राइट हैंड रूल तो आपको उत्तर सी है जो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है जो नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द नेम ऑफ वाइंडिंग if coil pitch is less than pole pitch आपनकर कोन वाइंडिंग रो नाम कोन जहार coil pitch टा होची pole pitch to जदी कम हुए a full pitch winding b half pitch winding c long chorded winding c d short chorded winding आपको उत्तर हे जिवो d जोटा कि short chorded winding हे जिवो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा which speed control method of DC series motor is used for electric train तो electric train ले हमें को प्रकार DC series motor व्यवहार करथाउ speed control करिया पई a field diverter method b field tapping method c armature diverter method d supply voltage कंट्रोल मेथड उत्तर आपनकर ए हे जो जोटा कि फील्ड डाइवर्टर मेथड हे जो नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाई सीरीज मोटर प्रोड्यूस हाई टॉर्क एंड स्पीड इनिशियली विदाउट लोड तो काहे कि हमें सीरीज मोटर रे हाई टॉर्क और स्पीड इनिशियली विदाउट लोड रे यूज करथाउ ए एब्सेंस ऑफ बैक ईएमएफ बी लोड करंट फ्लो थ्रू फील्ड वाइंडिंग सी आर्मेचर करंट एंड फील्ड करंट आर सेम या फिर डी सीरीज फील्ड वाइंडिंग विथ थिक वायर तो आपन उत्तर कोन हे जिवो ए ही होबो जोटा एब्सेंस ऑफ बैक ईएमएफ नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ बैलेंसिंग आर्मेचर आपनकर आर्मेचर को बैलेंसिंग करिया पई सबटु इफेक्टिव मेथड कोनटा हे जो स्टैटिक बैलेंसिंग बी डायनामिक बैलेंसिंग सी अटैच्ड विथ काउंटर बैलेंसिंग डी
प्लग्ड विथ लीड वेट बैलेंसिंग तो उत्तर आपनकर कौन हम आपनकर बी है डायनामिक बैलेंसिंग नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा which DC compound motor is operated at constant speed under varying load तो बहुत मतलब लोड वेरिएशन हुए मतलब कांस्टेंट स्पीड जोटा डीसी कंपाउंड मोटर रे केमितिका होइथा ए डिफरेंशियल लॉन्ग शंट बी क्यूमुलेटिव लॉन्ग शंट सी डिफरेंशियल शॉर्ट शंट या फिर डी क्यूमुलेटिव शॉर्ट शंट तो आपको उत्तर बी है जोटा कि क्यूमुलेटिव लॉन्ग शंट है नेक्स्ट क्वेश्चन which speed control method is applied to obtain both below normal and above normal speed in DC motor तो आपको DC motor रे both जोटा कि below normal और above normal speed पाई को speed control method आपने व्यवहार करथाउ ए field control method बी armature control method सी tabbed field speed control method या फिर डी वर्ल्ड लियोनार्ड स्पीड कंट्रोल मेथड उत्तर आपको डी है जो वर्ल्ड लियोनार्ड स्पीड कंट्रोल नेक्स्ट क्वेश्चन दीबा व्हाई कम्यूटेटर्स आर स्पार्किंग हेवीली तो कम्यूटेटर्स गुड़ाक कहीं स्पार्किंग होता है बहुत अधिक स्पार्किंग होता है ए इनकरेक्ट ब्रश अपोजिशन बी इनकरेक्ट फील्ड कनेक्शन सी इनकरेक्ट डायरेक्शन ऑफ रोटेशन डी इनकरेक्ट आर्मेचर करेक्शन तो आपको उत्तर हो ए हो इनकरेक्ट ब्रश ऑफ पोजिशन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हाट इज द एक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए रनिंग डीसी मोटर तो आपनकर रनिंग डीसी मोटर रे जो ईएमएफ इंड्यूस होता है तार एक्शन केमति रहता है ए असिस्ट द अप्लाई वोल्टेज B oppose the applied voltage C increase the armature current D decrease the armature current तो आपको उत्तर कौन हो जिवो आपको उत्तर हो जिवो B जोटा कि oppose the applied voltage next question why the DC series motor field winding is wound with thick wire तो आपनकर काहे कि जोटा कि DC series motor रे thick wire wound winding व्यवहार करे था A to regulate the field voltage B to carry the load current C to keep maximum inductance D to reduce the आर्मेचर रिएक्शन तो आपको उत्तर कौन है बी है जोटा कि टू कैरी द लोड करेंट नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच टाइप ऑफ डीसी मोटर इज सुटेबल फॉर स्टीयरिंग मशीन तो को प्रकार डीसी मोटर व्यवहार करता हूं स्टीयरिंग मशीन पे ए शंट मोटर बी सीरीज मोटर सी क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर डी डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर तो आपको उत्तर सी है क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू टेस्ट द आर्मेचर वाइंडिंग तो को प्रकार हमें इंस्ट्रूमेंट व्यवहार करता हूं आर्मेचर वाइंडिंग को मापिया पाई मेगर बी ग्राउलर सी मल्टीमीटर डी ओम मीटर तो उत्तर आपनकर कौन है बी है ग्राउलर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द बेस्ट मेथड टू चेंज द डीओआर ऑफ ए कंपाउंड मोटर विदाउट चेंज ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक ए चेंज आर्मेचर करेक्ट डायरेक्शन बी चेंज शंट फील्ड करंट डायरेक्शन सी चेंज सीरीज फील्ड करंट डायरेक्शन डी चेंज द करंट इन आर्मेचर एंड शंट फील्ड टुगेदर उत्तर आपनकर कौन है ए है चेंज आर्मेचर करंट डायरेक्शन नेक्स्ट क्वेश्चन which speed control method is used in food mixer motor तो food mixer motor रे हमें को प्रकार speed control method यूज करता हूँ ए voltage control method सी बी field diverter control method सी armature diverter method तो फिर डी series field tapping method उत्तर अपन को डी है जो series field tapping method next question which insulating material used in winding is a highly non hygroscopic and possess good electrical strength a empire cloth b triplex paper c मिलीनेक्स पेपर डी लेदरॉइड पेपर तो आपको उत्तर कौन है सी है जोटा कि मिलीनेक्स पेपर है नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज व्हिच टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर इज यूज्ड फॉर हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन को प्रकार ट्रांसफार्मर जोटा कि हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन पर व्यवहार करता हूं ए रिंग कोर ट्रांसफार्मर बी फेराइट कोर ट्रांसफार्मर सी सिलिकॉन स्टील कोर ट्रांसफार्मर डी ग्रेन ओरिएंटेड कोर ट्रांसफार्मर तो उत्तर आपनकर कौन है बी है फेराइट कोर ट्रांसफार्मर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंजर्वेटर इन ट्रांसफार्मर तो कंजर्वेटर काम कौन होची ट्रांसफार्मर में ए प्रिवेंट द मॉइस्चर एंट्री बी ट्रांसफर द हीट टू एटमॉस्फेयर सी अलाउ टू रिलीज इंटरनल प्रेशर डी अलाउ एक्सपांशन ऑफ ऑयल लेवल ड्यू टू लोड वेरिएशन उत्तर आपनकर डी है allows expansion of oil due to load variation next question which loss of transformer is determined by short circuit test तो को प्रकार ट्रांसफार्मर लॉस हमें डिटरमाइन करता हूं शॉर्ट सर्किट टेस्ट रे ए कॉपर लॉस बी वाइंडेज लॉस सी हिस्टेरिसिस लॉस या फिर डी ईडी करंट लॉस उत्तर आपनकर कोन हे जिवो आपको उत्तर जो हे जिवो ए हे जिवो जोटा कि कॉपर लॉस हे जिवो ये बी हबो ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन जिवो व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग लैमिनेटेड कोर इन ट्रांसफार्मर तो को प्रकार पर्पस थाई आपनकर लैमिनेटेड कोर ट्रांसफार्मर जो व्यवहार करते हैं तार पर्पस कोन उद्देश्य कोन ए रिड्यूस कॉपर लॉस बी रिड्यूस हिस्टेरिसिस लॉस सी रिड्यूस मैकेनिकल लॉस डी रिड्यूस ईडी करंट लॉस तो आपनको उत्तर डी हबो ईडी करंट लॉस को रिड्यूस करिया पे हमें जोटा कि लैमिनेटेड कोर व्यवहार करथाउ ट्रांसफार्मर में नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द कंडीशन ऑफ फॉर ऑब्टेनिंग मैक्सिमम एफिशिएंसी फ्रॉम द ट्रांसफार्मर
तो आपनकर कोन कंडीशन रहइबो जोटा कि ट्रांसफार्मर मैक्सिमम एफिशिएंसी आपनको विथड्रॉ करिया पई ए कॉपर लॉस ग्रेटर देन आयरन लॉस, बी कॉपर लॉस लेस देन आयरन, सी कॉपर लॉस इक्वल टू आयरन लॉस या फिर डी कॉपर लॉस इक्वल टू ईडी करंट लॉस। आपको उत्तर सी हबो जोटा कि कॉपर लॉस इक्वल टू आयरन लॉस हबा दरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई द लोड ऑफ डिस्कनेक्टेड बिफोर ऑफ द ऑफ लोड टैप चेंजिंग ऑपरेशन। तो आपको लोड कहीं डिस्कनेक्टेड कर दिया जाता है जो लोड चेंजिंग ऑपरेशन टाइम रे। ए टू डिस्कनेक्ट द टैपिंग from neutral point, B to disconnect the moving contact of the diverter, C to avoid heavy sparking at contact points, D to provide an electrical isolation for the windings। तो आपको उत्तर कौन है सी है to avoid heavy sparking at the contact points। Next question, which Indian which condition is absolutely essential for parallel operation of two transformer। तो को कंडीशन दरकार जोटा कि आपनकर पैरेलल ऑपरेशन करिया पई दुईटा ट्रांसफार्मर को ए नेचर ऑफ लोड, बी टाइप ऑफ कूलिंग, सी फेज सीक्वेंस, डी क्लास ऑफ इंस्टॉलेशन यूज्ड। तो आपको उत्तर सी है जोटा कि फेज सीक्वेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ट्रांसफार्मर इज यूज्ड टू मेजर हाई वोल्टेज इंस्टॉलेशन। ए पल्स ट्रांसफार्मर, बी इग्निशन ट्रांसफार्मर, सी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर या फिर डी कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर। तो उत्तर आपनकर कोन है सी है जोटा कि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द मॉइस्चर इज कंट्रोल्ड इन ब्रीदर फिटेड और पावर ट्रांसफार्मर। तो ब्रीदर जो आपनकर ट्रांसफार्मर पावर ट्रांसफार्मर फिटेड होता है ताको मॉइस्चर केमिकल से कंट्रोल करता है। ए यूजिंग सिलिका जेल, बी यूजिंग ट्रांसफार्मर जेल, सी यूजिंग सोडियम क्लोराइड, डी यूजिंग एल्यूमिनियम जेली। उत्तर आपनकर कोन है ए है यूजिंग सिलिका जेली। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच पावर लॉस इज असेस्ड बाय ओपन सर्किट टेस्ट ऑन ट्रांसफार्मर। तो आपनकर को प्रकार पावर लॉस होता है असेस करा जाय पाइथा है ओपन सर्किट टेस्ट रे जोटा ट्रांसफार्मर रे होता है। ए हिस्टेरिसिस लॉस ओनली, बी ईडी करंट लॉस ओनली, सी कॉपर लॉस या फिर डी कोर लॉस। तो आपको उत्तर डी है जोटा कि कोर लॉस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज डिटरमाइंड बाय द क्रैकल टेस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल। आपनकर ट्रांसफार्मर ऑयल जो क्रैकल टेस्ट होता है सेते कोन डिटरमाइन होता है। ए एसिडिटी, बी मॉइस्चर, सी विस्कोसिटी, डी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। आपनको उत्तर डी है जोटा कि मॉइस्चर कंटेंट आप जानिया पाई क्रैकल टेस्ट करता जोटा कि ट्रांसफार्मर ऑयल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which material is used to make core of power transformer। तो आपनकर को मटेरियल व्यवहार करता है पावर जो पावर ट्रांसफार्मर कोर तैयारी करिया पई। ए सॉफ्ट आयरन, बी रोल्ड स्टील, सी कॉपर एलॉय या फिर डी कोल्ड रोल्ड गेन ओरिएंटेड। उत्तर आपनकर डी है जो कोल्ड रोल्ड गेन ओरिएंटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बुचलॉस रिले इन पावर ट्रांसफार्मर। तो बुचलॉस रिले जो काम कौन होता है पावर ट्रांसफार्मर में। ए प्रोटेक्शन फ्रॉम हाई टेम्परेचर, बी प्रोटेक्शन फ्रॉम मॉइस्चर एंटरिंग इन ऑयल, सी प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रेशर लोडिंग इन टैंक या फिर डी प्रोटेक्शन फ्रॉम बोथ ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किट। उत्तर आपन कौन है डी है जो प्रोटेक्शन फ्रॉम बोथ ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which type of EMF is induced in an ideal two winding transformer। तो आपनकर को प्रकार EMF इंड्यूस होता है आइडियल टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर रे। ए सेल्फ इंड्यूस्ड EMF, बी म्यूचुअली इंड्यूस्ड EMF, सी स्टैटिकली इंड्यूस्ड EMF, डी डायनामिकली इंड्यूस्ड EMF। उत्तर आपनकर कोन हे जिवो उत्तर आपनकर हे जिवो बी जोटा कि म्यूचुअली इंड्यूस्ड EMF। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा कोन अछि, what is the advantage of stepped core arrangement in larger transformer। A minimize copper uses, B reduce hysteresis loss, C reduce ED current loss या फिर D reduce the space for core। तो आपन उत्तर कौन है जो उत्तर आपन कर जोटा कि ए है जो मिनिमाइज कॉपर लॉस को मिनिमाइज करिया पई हमें कोन करथौ ना स्टेप्ड कोर अरेंजमेंट करथौ लार्जर ट्रांसफार्मर रे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, व्हिच मटेरियल इज यूज्ड फॉर इन ब्रीदर टू प्रिवेंट मॉइस्चर एंटरिंग द ट्रांसफार्मर ऑयल। तो मॉइस्चर एंटरिंग जो ट्रांसफार्मर ऑयल होता है सेतै ब्रीदर रे हमें कोन व्यवहार करथौ को मटेरियल व्यवहार करथौ। ए सिलिका जेल, बी सोडियम क्लोराइड, सी एल्युमिनियम ऑक्साइड या फिर डी चारकोल एंड सॉल्ट मिक्सचर। उत्तर आपनकर ए ही होबो जोटा कि सिलिका जेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच कूलिंग मेथड इज यूज्ड इन पोल माउंटिंग डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। तो पोल माउंटिंग डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में को प्रकार कूलिंग मेथड व्यवहार करते हैं। ए एयर नेचुरल, बी ऑयल नेचुरल एयर ब्लास्ट, सी ऑयल फोर्स एयर फोर्स या फिर डी ऑयल नेचुरल एयर नेचुरल। तो आपन उत्तर कोन हे जिवो उत्तर आपनकर डी हे जो ऑयल नेचुरल एयर नेचुरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, the primary winding of a transformer has 120 volt AC supply, what is the value of secondary voltage if the turn ratio is 10। तो आपनकर गोटे मैथमेटिकल क्वेश्चन बाकी यार आंसर कोन हे जिवो आंसर आपनकर डी हे जिवो 1200 वोल्ट। तो यार कैलकुलेशन नेक्स्ट स्लाइड रे आपन देखि नेबे याको स्क्रीनशॉट करके नै दे पायंते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा कोन अछि, ए पावर सिस्टम ये भी गोटे आपनकर जोटा कि कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन। तो याको भी आपण
यार आंसर जो 70 हर्ज हो यार कैलकुलेशन ये देखि दियंतु याको स्क्रीनशॉट करके रखि परिबे पिलामाने आपनको समस्त कहि रखिबि पीडीएफ पाई डिस्क्रिप्शन रे लिंक अछि जानतु जॉइन कर दियंतु टेलीग्राम चैनल आपनको पीडीएफ अवेलेबल हे जिवो किछि असुविधा हो नाही वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करबा जमा भलंतनी जल्दी जल्दी लाइक जो माने कोन नांती लाइक कर दियंतु आहुरी क्वेश्चन अछि हम लास्ट पर्यंत मो सहित जुड़ी के रहंतु बहुत मजेदार क्वेश्चन अछि ठीक अछि पिलामाने आगो बढ़िबा A transformer has a primary coil with 1600 loops. That's also a mathematical question and its answer will be B 98 ampere. तो आप आंसर यार देखि दियंतु ये रहिबो आपनको mathematical solution. Next question देखिबा another question also is mathematical question. Its answer will be C 2 by 1 and its solution is here. Next question. The transformer ratings are expressed in terms of तो आपको ट्रांसफॉर्मर जो रेटिंग होता है केमिति का आपनकर एक्सप्रेस होता है को टर्म एक्सप्रेस को होता है ए किलोवाट बी वोल्ट सी किलोवोल्ट एम्पियर रिएक्टिव या फिर डी किलोवोल्ट एम्पियर तो आपको उत्तर कौन हे जो उत्तर आपनकर डी हे जो जोटा कि किलोवोल्ट एम्पियर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा ऑयल इज प्रोवाइडेड इन ऑयल फील्ड ट्रांसफॉर्मर फॉर तो आपनकर ऑयल फील्ड ट्रांसफॉर्मर ऑयल का ही प्रोवाइड किया जाता है ए लुब्रिकेशन बी कूलिंग सी इंसुलेशन या फिर बोथ कूलिंग एंड इंसुलेशन आपको उत्तर बोथ कूलिंग एंड इंसुलेशन हे जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा द हाईएस्ट वोल्टेज फॉर ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिकल पावर इन इंडिया तो आपनकर इंडिया रे जो आई रूल अनुसार तो हाईएस्ट वोल्टेज ट्रांसमिटिंग कोन होची तार केते होची पावर ए 130 किलोवोल्ट बी 400 किलोवोल्ट या फिर सी 33 किलोवोल्ट डी 66 किलोवोल्ट आपनकर मैक्सिमम 400 किलोवोल्ट पर्यंत परमिसिबल अछि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच टाइप ऑफ वाइंडिंग इज यूज्ड इन थ्री फेज सेल टाइप ट्रांसफार्मर तो थ्री फेज सेल टाइप ट्रांसफार्मर को प्रकार वाइंडिंग व्यवहार होता है ए स्क्वायर टाइप बी सर्कुलर सी सैंडविच या फिर डी सिलिका टाइप आपको उत्तर कौन हो सी हो जोटा कि सैंडविच टाइप नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव द पॉइंटर फ्रॉम जीरो पोजीशन इन एन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट तो आपन जो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट जो पॉइंटर मूव करता है से मूव करने पर कौन फोर्स व्यवहार करता है ए कंट्रोलिंग फोर्स बी डिफ्लेक्टिंग फोर्स सी एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग या फिर डी ईडी करंट डैम्पिंग तो आपको उत्तर कौन हो बी है जोटा कि डिफ्लेक्टिंग फोर्स हो नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज द पोजीशन टू यूज द इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइडेड विथ ग्रेविटी कंट्रोल तो कौन प्रकार पोजीशन में व्यवहार करते हैं कौन सी प्रकार इंस्ट्रूमेंट को ग्रेविटी कंट्रोल करने पर एनी पोजीशन बी वर्टिकल सी इंक्लाइंड डी हॉरिजॉन्टल पोजीशन उत्तर आपनकर बी है जोटा कि वर्टिकल पोजीशन नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच एरर इज कॉज्ड बाय द करेक्ट इनकरेक्ट पोजीशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट रीडिंग तो कौन प्रकार एरर जो इंस्ट्रूमेंट गोटे कौन प्रकार इंस्ट्रूमेंट जो के भूल रीडिंग दउची बा भूल रीडिंग को आपनकर पोजीशन करूची तो ताहले से प्रकार एरर को हम कोन करथाउ ए डिवाइस एरर बी ह्यूमन एरर सी इन्फ्लुएंस एरर या फिर डी स्विचिंग एरर तो आपको उत्तर हो ए जोटा कि डिवाइस एरर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर 1 ओम एंड बिलो 1 ओम रेजिस्टेंस वैल्यू एक्यूरेटली तो 1 ओम किबा ताठो कम जदी आपन को रेजिस्टेंस वैल्यू एक्यूरेटली मेजर करिया को हबो ताले हम कोन इंस्ट्रूमेंट व्यवहार करथाउ ए मेगोमीटर या फिर बी मल्टीमीटर सी शंट टाइप ओम मीटर डी सीरीज टाइप ओम मीटर उत्तर आपन को हेजिबो सी जोटा कि शंट टाइप ohm meter है नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द नेम ऑफ द शंट रेजिस्टेंस मटेरियल ए कॉपर बी यूरेका सी निक्रोम डी मैंगनीज उत्तर आपको डी है जो मैंगनीज नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हाट इज द रीजन फॉर द मूविंग कॉइल मीटर हैविंग यूनिफॉर्म स्केल ए डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट बी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट सी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट या फिर डी डिफ्लेक्टिंग करंट इज टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट तो आपको उत्तर ए है जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट है जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच एरर इफ द एनर्जी मीटर डिस्क रोटेटिंग कंटीन्यूअसली ऑन नो लोड ए जतो किछि लोड नाही किंतु डिस्क ऑपरेटिंग होचे जो एनर्जी मीटर डिस्क ता कोन से कंटीन्यूअसली रोटेट करछि ताले सेटा कोन प्रकार एरर को जाय स्पीड एरर बी फेज एरर सी फ्रिक्शन एरर या फिर डी क्रिपिंग एरर उत्तर आपको डी होबो क्रिपिंग एरर कहता हम ताको नेक्स्ट क्वेश्चन Which material is used to make control spring in measuring instrument? Steel, B silver, C tin copper या फिर D phosphor bronze तो आपनकर D है जो phosphor bronze है जो next question which electrical effect that the single phase energy meter works कौन प्रकार electrical effect रे आपनकर single phase energy meter work करता है A heating effect B induction effect C chemical effect D electrostatic effect तो आपनकर B है जो induction effect है जो next question जीवा What is the name of the meter? ये जो मीटर टा देखा यार नाम कौन ए एसी मल्टी रेंज मीटर एमीटर बी डीसी मल्टी रेंज वोल्टमीटर सी एसी एंड डीसी मल्टी रेंज एमीटर या फिर डी एसी एंड डीसी
मल्टी रेंज मीटर आपन उत्तर कोन हे जिवो बी हे जिवो जोटा कि डीसी मल्टी रेंज वोल्ट मीटर हे जिवो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। तो ए मान को कोउटा उटे इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट रो एग्जांपल ए एसी वोल्ट मीटर बी डीसी वोल्ट मीटर सी एनर्जी मीटर डी टैंजेंट गाल्वानोमीटर। उत्तर आपनकर डी हबो टैंजेंट गाल्वानोमीटर। परवर्ती क्वेश्चन which source of measuring error is caused by the effect of magnetic field। तो को प्रकार सोर्स जोटा कि एरर मेजरिंग करता है मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट रो ए डिवाइस एरर बी ह्यूमन एरर सी इन्फ्लुएंस एरर या फिर डी स्विचिंग एरर। तो उत्तर आपनकर सी हबो जोटा कि इन्फ्लुएंस एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बुचलस रिले बुचलस रिले इन पावर ट्रांसफर। तो आपनकर पावर रिले जो पावर ट्रांसफर रे बुचलस रिले रो फंक्शन कोन ए मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट बी मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट सी इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट डी डायनामोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट। तो आप उत्तर कौन हो बी हो जोटा कि मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच टाइप ऑफ एनर्जी वर्क्स एनर्जी मीटर वर्क्स इन विथ न्यूट्रल कनेक्शन। तो को प्रकार जो एनर्जी मीटर वर्क करता है न्यूट्रल कनेक्शन रे ए थ्री फेज एलिमेंट बी थ्री फेज थ्री एलिमेंट सी सिंगल फेज सिंगल एलिमेंट या फिर डी थ्री फेज टू एलिमेंट विथ सीटी एंड पीटी। तो आपन उत्तर सी हबो जोटा सिंगल फेज सिंगल एलिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाई टू स्ट्रेट होल्स आर प्रोवाइडेड इन द एल्युमिनियम डिस्क इन एनर्जी मीटर। तो आपन दीटा होल दिया जाय थाय एनर्जी जो मीटर एल्युमिनियम डिस्क रे सेटा कोन पई ए टू रिड्यूस द डिस्क वेट बी फॉर पावर फैक्टर करेक्शन सी टू प्रिवेंट द फ्लक्स लीकेज या फिर डी टू अरेस्ट द क्रीपिंग एरर। तो उत्तर आपनकर टू अरेस्ट द क्रीपिंग एरर हे जो 67 डी हे जो। नेक्स्ट क्वेश्चन what is the function of soft iron core in a moving coil instrument। तो moving coil instrument रे soft iron core रो function कोन a strengthen the deflection force b control the needles movement c provides meter with maximum sensitivity d low influence errors। आपन उत्तर c हे जो जोटा कि provides meter with maximum sensitivity हे जो। नेक्स्ट क्वेश्चन which meter is used to measure the revolution per meter of ए मोटर। तो मोटर रो आरपीएम मापिया पय हमें को प्रकार मीटर व्यवहार करता है टैकोमीटर बी एनर्जी मीटर सी एम्पियर आवर मीटर या फिर डी सेंटर जीरो एमीटर। उत्तर आपनकर ए हे जो टैकोमीटर व्यवहार करता है आरपीएम आरपीए पय मोटर रो। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच फोर्स प्रोड्यूस मूवमेंट ऑफ पॉइंटर इन एन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट ए डैम्पिंग फोर्स बी डिफ्लेक्टिंग फोर्स सी रिपल्सन फोर्स या फिर डी कंट्रोलिंग फोर्स। उत्तर आपनकर बी होबो डिफ्लेक्टिंग फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा which position an instrument is using gravity control reads accurately a any position b vertical c inclined या फिर d horizontal। उत्तर आपनकर कोन हे जिवो उत्तर आपनकर बी हे जिवो जेटा कि vertical position। नेक्स्ट क्वेश्चन which quantity is measured by electrodynamo type instrument a power b current c voltage d resistance। उत्तर आपनकर कोन हे जिवो ए हे जिवो पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा how to achieve maximum accuracy in measurement यूजिंग एनालॉग इंस्ट्रूमेंट। तो आपनकर एनालॉग इंस्ट्रूमेंट व्यवहार करके हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी केमति का पाई परिबा ए मैक्सिमम एफिशिएंसी नॉट मैक्सिमम एक्यूरेसी ए कीप लो इनपुट इंपेडेंस बी कीप हाई इनपुट इंपेडेंस सी यूज शॉर्ट कनेक्टिंग लीड्स या फिर डी प्रोवाइड करेक्ट डैम्पिंग सिस्टम। उत्तर आपनकर कोन हे जिवो बी हे जो जोटा कि कीप हाई इनपुट इंपेडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन if a power transformer has a star connected primary and a delta connected secondary then CT connection on its primary and secondary sides should be a delta and star respectively b star and delta respectively c delta and delta respectively या फिर d star and star respectively। उत्तर आपनकर कोन हे जिवो ए हे जिवो delta and star respectively होबो। नेक्स्ट क्वेश्चन the megaohmmeter is used for the measurement of a high value capacitance b high medium value resistance c high value resistance d low value resistance। तो उत्तर आपनकर कोन हे जिवो उत्तर आपनकर c हे जिवो जोटा कि हाई वैल्यू रेजिस्टेंस हे जिवो। नेक्स्ट क्वेश्चन a meter reads 125 volt and the true value of the voltage is 125 volt। तो फाइंड द स्टैटिक एरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो यार जोटा कि गोटे मीटर रीड करछ 125 वोल्ट बाकी तार जो राइट वैल्यू होला 125.5 वोल्ट। तो एछि आपनकर स्टैटिक एरर केते रहइबो याको माइनस कर दंतु जोटा सी हे जो आंसर 0.5 वोल्ट हे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिबा if a 100 watt bulb used for 10 hours then amount of the consumed electrical energy will be जदि 100 watt bulb 10 घंटा पे जोड़े ताले एनर्जी केते कंज्यूम होबो आपनको उत्तर हे जो कोन 1 किलोवाट आवर जोटा कि आपनको 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हे जो। व्हाट डज स्पाइग्रोमानोमीटर मेजर। तो आपका स्पाइग्रोमानोमीटर जोटा व्यवहार होता है तेरा कोन पे व्यवहार होता है ए मसल मास बी नर्व प्रेशर
सी बॉडी बीएमआई या फिर डी ब्लड प्रेशर उत्तर आपन कोन हेजिवो डी हेजिवो ब्लड प्रेशर मापिया पे हमें स्पाइग्रो मानोमीटर व्यवहार करथाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इन एन इलेक्ट्रिक व्हीकल ए speedometer display the speed of the vehicle whereas an A or N display the speed of the motor a tachometer B barometer C magnetometer या फिर D altimeter तो उत्तर आपनकर ए हेजिवो जोटा कि टैकोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन केल्विन ब्रिज यूज टू मेजर केल्विन ब्रिज हम कौन पर व्यवहार करते ए करंट बी कैपेसिटेंस सी इंडक्टेंस डी लो रेजिस्टेंस आम कौन करता लो रेजिस्टेंस मापिया आपनकर जोटा कि केल्विन ब्रिज को व्यवहार करता। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन व्हिच मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज एन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट तो आपण मानकर मध्यरु एटा कोउटा जोटा कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जोटा कि इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट यार उत्तर आपण कमेंट सेक्शन में जणातु उत्तर मु कहिबिनी। तो आशा करते समस्त सेशन भल लागथियो पुणी एई भली एक सेशन नै कि आसीबी जोटा कि 6 नंबर क्लास कोर्स रहि जिवो। तो थैंक यू फॉर वाचिंग पुणी देखाबो एई भली एक वीडियो सहित बहुत जल्दी सेति पर्यंत समस्त को बाय बाय।